सुल्ताना जी, क्या हाल चाल। स्वागत है, इस्तकबाल है आपका। थैंक यू साहिल जी। मुझे ना आपको बहुत सारा ग्रैटिट्यूड देना है, इसीलिए मैं आई हूँ। अरे वाह, बोलिए क्या हाँ, ग्रेटिट्यूड देना है आपको। वैसे एक बात बोले, जब आपकी लाइफ में जब आप एक्स बन जाते हैं एक हम्म। रिलीजन छोड़ के, तो सोशली आप बॉयकट हो जाते हो, लेकिन जब फैमिली खुद एक्स बन जाती है आपकी लाइफ बहुत ही सुपर्ब हो जाती है, मतलब नॉर्मल बन जाती है ये बात तो एज ए आपने वुमेन। बिल्कुल सही कहा है। तो जैसे कि अभी मान लो सोसाइटी गई भाड़ में, मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता, लेकिन घर वाले मतलब मतलब उन लोगों को मुझको ना मैं नहीं सुधार पाती अगर आप ना होते। क्या बात ये है, वो क्या बात। आप लोग अगर ना होते, मैं ये 1%, 0.1% तक इनके दिमाग में इस्लाम की जो नींव था वो हिला नहीं पाती थी। ओनली बिकॉज ऑफ यू साहिल जी। ये आप जानते नहीं हैं कि अगर आप ना होते, मेरी लाइफ बदतर से बदतर हो सकता था। आज चाहे मैं कितना भी कुछ भी कर पाऊँ अपनी लाइफ में, क्योंकि ये गंदगी से ही मुझको अपनी लाइफ में आगे बढ़ना है। जैसे कि शादी होती है ना। वैसे मुझको आपका जो स्ट्रीम होती है, मैं हर बार आती हूँ, शेयर और लाइक कर देती हूँ। जब तक सुन पाती हूँ सुन लेती हूँ, पर मुझे एक बात समझ में नहीं आती, इन लोगों का आप टॉलरेट कैसे करते हैं? आई वांट टू, अब मुझे जानना है कि आप क्या रहस्य है, क्या सीक्रेट है, क्या आप लोगों ने क्या करते हो जो मुझसे नहीं होती है? इस तरह जो दिमाग से इनकी जो इग्नोरेंस होती है और बेवकूफ़ी होती है, मुझका दिमाग ही फट जाता है। मैं 2 लगा ही देती हूँ चपेट वहीं पे। आप मुझसे एकदम नहीं हो। हाँ। दबंग है ना एकदम, सुल्ताना जी। नहीं, मुझे बेवकूफ़ लोग बिल्कुल पसंद नहीं। इसका मतलब ये नहीं कि मैं बहुत स्मार्ट हूँ, इंटेलिजेंट हूँ। न नॉर्मल बेसिक होती है ना, अगर उसपे अगर इग्नोरेंस, एरोगेंस दिखाती है, मुझे गुस्सा आता है। सही बात है यार। ये बे असल हुँ, में इस हुँ, हुँ। तरीके से कुछ लोग जो है आके, कुछ लोग क्या, अक्सरियत जो मोमिनों की आती है वो इस तरीके से अपंगता दिखाते हैं वो लोग। और इस्लाम का सबसे बड़ा प्रॉब्लम ही ये है, और मुसलमानों का सबसे बड़ा प्रॉब्लम ये है कि उनके अंदर एक्सेप्टेंस नहीं है। एक्सेप्टेंस इस बात का कि जो हुँ। गलत है उसको गलत तो बोलो यार, गलत बोलो और निकलो। वो तो उसको और शुगर कोटिंग डाल के, उसको और मीनिंग डाल के, कुछ ना कुछ बहाना निकाल के उसको सही करने के लिए कोशिश करते हैं। यही मैंने देखा है, तभी मुझे गुस्सा ज़्यादा आता है। कुछ-कुछ लोग हम्म। होते हैं, जैसे कि मैंने आपके एक जस्ट 10 मिनट के पहले एक रील देखी थी शॉर्ट वाली। उसमें एक बंदी जी। जो प्रॉफेट मोहम्मद ने जब नाइट के टाइम पे जब कबीले पे जब टूट टूट पड़ते हैं, औरत हम्म। को, लोगों को सब मार देते हैं। आपने पूछा बच्चों को मारना एक नोबल पर्सन, एक अच्छा इंसान, काइंड पर्सन कर सकते हैं। तो वो बंदी ने हम्म। बोला, सबको तो मार रहे थे, बच्चे की क्यों छोड़े? हाँ, वो तो एक फीमेल आई थी, वो तो बहुत वो खतरनाक थी। वो उसने वाला बोला देख जब के, माँ बाप को ही मार दिया तो बच्चे को जिंदा रख के क्या करेंगे, तो इस वजह से बेहतर ये है कि उसको भी मार दिया जाए। हाँ, इसके इस उसकी सुन के ना, मैं इसीलिए मैं स्ट्रीम पे आई हूँ। मैं एक लड़की हूँ, मैं जानती हूँ कि कितने हम लोग नरम होते हैं, सॉफ्ट होते हैं इमोशनली। एक बच्चे को मारने के लिए बोल रही है इस तरह। क्या सवार है इनकी? क्या मतलब इस्लाम इतना गंदा बना देती है दिमाग को, इतना दिमाग में कि जान ही ले ले बच्चों की। बिल्कुल बिल्कुल। मैं और वहां फर्स्ट। पे, हम्म, वहां पे आप सोचिए, वो हम्म, हदीस तो ऐसी है कि जो रसूलुल्लाह के लिए ये कहा जाता है कि ये रहमतल लिल आलमीन है, लोगों के हम्म। लिए रहमत है। ये तो बिल्कुल इस हदीस से तो बिल्कुल क्लियर हो जाता है कि उनके अंदर रहम नाम की चीज थी ही नहीं। तो बच्चों के साइकोपैथेटिक मरने पे जब है। सवाल उठता है। जी। साइकोपैथेटिक है, इस साइकोपैथेटिक फेल हो जाएगा इस तरह की बेवकूफ़ी जा मतलब मुझको वर्ड्स फाइंड करना पड़ा इसको एक्सप्लेन करने के लिए, शायद डिक्शनरी भी नहीं होगा। और ये हम्म। लोग इन लोगों को पाक समझते हैं, नोबल समझते हैं, काइंड समझते हैं। इस तरह की मतलब थोड़ा 1 मिनट सोचना चाहिए कि इसमें इनको डेफिनिशन पता है क्या असल काइंड का मतलब? इस तरह क्यों मतलब जो साइकोपैथेटिक को काइंड मान लेते हैं, रिवर्स अपोजिट वर्ड्स को। हम्म। सही बात है। और आप इन लोगों को टॉलरेट करते हैं, मुझे एकदम समझ में नहीं आता। मुझे इस तरह बेवकूफ लोग जो इस तरह बहस करते हैं, एक साइकोपैथेटिक को काइंड पर्सन मान के आप सर पे रखते हैं और उसको इस तरह
आज तक कब का पता नहीं कब मर गया, आज तक कोई भी नहीं है, आज तक उसको फॉलो कर रहे हैं। जो नहीं फॉलो करता उसको बॉयकॉट करो, उसे नीचा करो, उसको जूते मारो, उसको असम्मान दो, मतलब सोसाइटी के कीचड़ की तरह ट्रीट करो। इस तरह मैं देख रही हूँ ना यहाँ पे, पता नहीं कौन सही मर बात। गया, कब क्या बोल दिया। आज तुम उसका प्रभाव आज हम पे डाल रहे, तू भी मरेगी, हम भी मरेंगे। तू उसके लिए हम लोगों का आज तो जिंदा जला रही है, मतलब वर्ड से, जैसे कि बातें होती है, बातचीत होती है, सोशली बॉयकॉट करना। किस तरह, मतलब कहीं पे अगर जब माहौल होता है एक दूसरे को इनविटेशन देने में, सब कुछ बॉयकॉट हो जाती है। आपको एक जैसे कि एक डस्टबिन के अंदर जैसा होती है ना, इलेक्ट्रिकल की अलग और वेट की अलग, ड्राई की अलग, इस तरह बॉयकॉट हो जाती है। मैं सोच लिया, इतना तो मैं समझ ली कि ये जितने गंदे लोग होते हैं इसमें ही रहना चाहिए, इनका ना हम लोग जैसा घुलना ही नहीं चाहिए। मैं इसे मान लिया है, ये नहीं सुधरेंगे। लेकिन आपकी जो स्ट्रेंथ है इन लोगों में मुझ में नहीं है, मुझको इतनी पेशेंस लेवल बिल्कुल नहीं है। लेकिन जो भी हो, आपके कारण मैं अपनी लाइफ में बहुत ही खुश हूँ। सब कुछ था, लेकिन आपके लिए, आपका चैनल आपके कारण ही, सच में मैं क्या ही बोलूँ, आई एम वेरी हैप्पी। आप जानते नहीं आपने क्या किया मेरी लाइफ में। थैंक यू फॉर दैट। क्या ही बोले साहिल जी। वैसे आप लोगों के कारण ही जो लोग एक्स मुस्लिम बनते हैं उनकी लाइफ बहुत ही बेहतर बन जाती है, क्योंकि हम लोगों की लाइफ में जिसको मुझको शादी करना है, मैं एक बंदे को पसंद करती हूँ, उनके घर वाले भी मान गए हैं सिर्फ और सिर्फ आपके कारण। क्योंकि मेरे घर वाले मुस्लिम थे और ये लोग पागलपन की सवार पे थे। अभी इनको कोई दिक्कत नहीं है, शिरक करते हैं या मंदिर जाते हैं, अगर मैं जाऊंगी कोई प्रॉब्लम नहीं है। जल्दी मैं भी किसी के घर वाली बनने वाली हूँ। सिर्फ और सिर्फ ये भी मेरी अरे लाइफ में वाह। सोची थी मैं सिंगल बन जाऊंगी लाइफ लॉन्ग। हाँ, मैं उनसे 12 साल से प्यार करती हूँ, लेकिन कभी भी घर वालों को कभी बताया नहीं है। और बस ऐसे ही कभी नहीं मानेंगे, बहुत झगड़ा वगड़ा हो जाएगी, कभी मतलब दिल पे रख लिया था। अभी शायद अगले साल हो जाएगी, फरवरी मार्च महीने पे शादी वाली। कॉन्ग्रेचुलेशंस थैंक यू। सुल्ताना जी। ये तो बड़ी थैंक यू। खुशखबरी आपने हमको सुना दी आज कि आप जो है सिंगल से अभी जो है वो एक दो, हाँ क्या कहते हैं उसको, दो सम एक हाँ जान हाँ होने वाली है। हाँ, 12 इयर्स सही मैंने हो गया अपने ये। दिल पे रखा था, वरना हम सिंगल ही मर जाते शायद। थैंक यू। नहीं, हाँ। सिंगल नहीं मरना चाहिए, क्योंकि जिंदगी में जो है एक लाइफ पार्टनर होना बहुत जरूरी है। एक पार्टनर होना बहुत जरूरी है। तो आप जो है खुल के जिंदगी जिए, हमारी शुभकामनाएं आपके साथ है। थैंक बल्कि यू। मैं तो कहता हूँ वर, कि वर, पूरा हम्म, पूरा एक्स हम्म। मुस्लिम की, मतलब एक पूरा वो, तो इतनी शानदार शादी करिए कि उसमें सारे एक्स मुस्लिम जमा होना चाहिए। वाओ। ठीक है, पहले प्रोटेक्शन देना पड़ेगा। मैं देख लूंगी। हाँ, अरे तो आप तो दे सकती है ना, आपको क्या दिक्कत है। हाँ, वही देख लूंगी, उसकी कोई प्रॉब्लम नहीं होगी, धूमधाम के करेंगे। वैसे वैसे एक बात जबरदस्त बोले, जबरदस्त। लाइफ तब आसान बनती है जब गले में जब कांटा उतर जाती है। ये रास्ता इतनी आसान नहीं था, हाँ। क्योंकि अलग मजहब का है, सनातन है, इसीलिए बहुत ही मेरे लिए दिक्कत हो जाती थी, पागलपन सवार था। लेकिन आपका चैनल मेरी लाइफ में एक लाइट बन गई, जो रोशनी है। मैं हमेशा ये सोचती थी, मैं किसी को दिल दिया और मैं किसी और से शादी करूं, मतलब दिल एक को शरीर दूसरा को, तो मेरे लिए अब एक गंदा शब्द यूज करूं यहाँ पे तो प्रोस्टिट्यूट हो जाएगी। दिल एक शरीर दूसरा, ये मुझसे नहीं होगी, इसीलिए मैं सिंगल ही हम्म। समझ लिया था। तो पर हम्म। पर अब मैं खुश हूँ, नहीं, आपके लाइन लिए सही क्लियर हो है। गया ना कि आपके घर वाले भी जो है हाँ, वो इस जंजाल से निकल गए, तो अभी ये आप, हम्म आपके घर वाले भी खुश, आप भी खुश, और जिसके साथ शादी हम्म होने हम्म, वाली है आपकी वो भी खुश। बड़ा ही खुश नसीब हाँ। वो इंसान होगा जिसकी शादी हमारी एक्स मुस्लिम सुल्ताना जी से होने वाली है। तो भाई, उनको भी हमारा बहुत सारा प्यार, आपके होने वाले पतिदेव को। थैंक जी, उनका नाम राम है।
अरे वाह, क्या बात है। एक बार फिर हाँ, राम जी और सुल्ताना जी की जोड़ी जो है वो रंग लाएगी और दुनिया के लिए मिसाल बनेगी। क्या बात है, जबरदस्त। एक गुलाब का फूल हो जाए हमारी सुल्ताना जी और राम भाई के लिए, दोनों हमेशा जिंदगी भर थैंक खुश यू। रहे, यही हमारी ये फूल मनोकामनाएं हैं। ये फूल आपके लिए है, और मैं प्यार भरा दिल से आपको, आप जानते नहीं हैं, मेरी लाइफ आपके लिए ही आगे बढ़ी है, वरना मैं अंधेरे में ही थी। मेरी लाइफ में एक गिल्ट रहता था कि इस कौम के लिए, इस कम्युनिटी की मैं पैदा हुई और मैं अपनी लाइफ में आगे नहीं बढ़ पा रही थी। एक तो एजुकेशन में प्रॉब्लम हो जाता था, प्रोफेशनल में प्रॉब्लम होती थी, लाइफ में किससे शादी करने में प्रॉब्लम हो जाता था। इतने सारे रुकावट इस कम्युनिटी ने दिया था भर भर के। अभी नहीं है। बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल। सुल्ताना जी आप स्ट्रीम में ही रहिए, और भी कुछ खवातीन हमारे साथ जुड़ी हैं, उनसे भी बात कर लेते हैं।